और आप देखिएगा कि जब राजभर जी सरकार में थे, जिन जिन मुद्दों को उठाया, बाद में उन्हीं मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी के सांसद गण, उनके विधायक लोग और कुछ मंत्री भी, जो आपको दिखा होगा कि लगा होगा कि नहीं, ये जो सरकार में रखा जिन मुद्दों को इन्होंने उठाने काम किया, उन्हीं मुद्दों पे उनके भी लोग मुखर हुए। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण मोहन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हमारे साथ बात करने के लिए सुभाषपा के राष्ट्रीय सचिव शक्ति सिंह हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके नेता ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले अनबन हुई थी, उन्होंने जो है पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन छोड़ने के बाद भी उनको लगातार अलग अलग बीजेपी के नेताओं के साथ देखा जा रहा था। तो क्या उम्मीद लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद ओम प्रकाश राजभर फिर बीजेपी का दामन थामते दिखाई देंगे? सबसे पहले तो मैं आपको इसके लिए धन्यवाद दूंगा, और अभी दशहरा बीता हुआ है, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। जहाँ तक रही बात कि ओम प्रकाश राजभर जी फिर क्या भाजपा के साथ दिख सकते हैं, तो इस पर ये कहना है कि देखिए, अभी हमारे नेता ने आपने बहुत सही कहा कि जिन मुद्दों के आधार पे हम लोग गठबंधन सरकार में थे और 2019 में हम लोग सरकार से बाहर हो गए और बहुत मुखर रहे उन नीतियों को लेकर, क्योंकि वो काम नहीं हो रहे थे सरकार में। और जो अभी संभावना है, तो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाने के बाद एक तरह से दरवाजे बंद कर दिए गए थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हम नहीं जा सकते हैं, तो वो दरवाज़ा खोल दिया गया, क्योंकि राजनीति में संभावनाएं हमेशा बची रहती हैं। और यदि यह सरकार जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में रखी हुई है, यदि उस पर ये सकारात्मक सोचें, अभी हाउस चलने वाला है, कुछ ये प्रदर्शित करे सरकार, इस पे गंभीर हो कि जिन मुद्दों पे ओम प्रकाश राजभर सरकार से बाहर गए थे। और आप देखिएगा कि जब राजभर जी सरकार में थे, जिन जिन मुद्दों को उठाया, बाद में उन्हीं मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी के सांसद गण, उनके विधायक लोग और कुछ मंत्री भी, जो आपको दिखा होगा कि लगा होगा कि नहीं, ये जो सरकार में रखा जिन मुद्दों को इन्होंने उठाने काम किया, उन्हीं मुद्दों पे उनके भी लोग मुखर हुए। और 200 जिसका जीता जाएगा, उदाहरण कि सदन में 200 लोग उनके विधायक धरना पे आ गए। अगर आप मोर्चे की बात करें तो मोर्चे में आपके ओवैसी भी हैं, और ओवैसी का कहना है कि अगर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ जाते हैं तो हम उनका मोर्चा छोड़ देंगे। साथ ही देखिए, केवल ओवैसी भागीदारी संकल्प मोर्चा में नहीं है, और हमने कहा वो हैं आपके साथ, अभी फिलहाल आपके साथ हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। नहीं, ये हम लोग भी कल बयान उनके प्रवक्ता का और उनके लोगों का देखा है। तो देखिए, जनता का हित सर्वोपरि होता है। भागीदारी संकल्प मोर्चा की जो लाई है, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो हम तो भागीदारी के लिए लड़ रहे हैं, या सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं ये वो भागीदारी दे दें, या हम अपनी सरकार 2022 में बना कर ले लें। यदि जो आप कह रहे हैं कि ओवैसी साहब का, उनके पार्टी का बयान है, तो अभी वो चीज़ आने दीजिए, क्योंकि अभी सारे पत्ते खुले हुए नहीं हैं और समझेंगे। साथ ही देखिए, केवल ओवैसी भागीदारी संकल्प मोर्चा में नहीं है, और हमने कहा वो हैं आपके साथ, अभी फिलहाल आपके साथ हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। नहीं, ये हम लोग भी कल बयान उनके प्रवक्ता का और उनके लोगों का देखा है। तो देखिए, जनता का हित सर्वोपरि होता है। भागीदारी संकल्प मोर्चा की जो लाई है, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो हम तो भागीदारी के लिए लड़ रहे हैं, या सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं ये वो भागीदारी दे दें, या हम अपनी सरकार 2022 में बना कर ले लें। यदि जो आप कह रहे हैं कि ओवैसी साहब का, उनके पार्टी का बयान है, तो अभी वो चीज़ आने दीजिए, क्योंकि अभी सारे पत्ते खुले हुए नहीं हैं और संभावनाएं हैं। उस संभावनाओं को लेकर यदि अभी से कोई भागीदारी संकल्प मोर्चा के घटक दल यदि कोई निर्णय लेते हैं, तो हमको लगता है अभी जल्दीबाजी होगी। अगर माना जाए तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और युवाओं को अब योगी सरकार साधने के लिए फ्री में लैपटॉप और स्मार्टफोन देने की योजना बना रही, लगभग बना चुकी है। इसे किस तरीके? देखिए, इन्हीं चीज़ों को अब लगभग 3 महीने रह गए हैं। 3 महीने बाद दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी हो जाएगा। जिन चीज़ों को माननीय ओम प्रकाश राजभर ने मुद्दों को उठाया था, अब इस समय जाके सरकार कुछ करना चाह रही है। तो हम लोग तो एक तरह से पार्टी हैं तो स्वागत करते हैं, ठीक है आप कुछ करिए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हम लोग का मानना है कि ये अब लेट हो चुका है, इनको बहुत पहले कर देना चाहिए था। फिलहाल ठीक है, यदि ये करना चाहते हैं तो करें। किन किन जो है दलों से ओम प्रकाश राजभर की बात हो रही है? क्या माना जाए कि ज़्यादा संभावना किस पार्टी के साथ जाने की है? देखिए, संभावनाएं सबसे अधिक उसी के साथ है जो पहले हमारी बातों को माने और उस पर वो काम करे।
और विश्वास पैदा हो उत्तर प्रदेश की जनता में भी कि नहीं ये जो कह रहे हैं वो करेंगे, या यदि सरकार के लोग करना चाहें तो घोषणा कर दें तो फिर स्वागत है, उनके साथ होकर चुनाव लड़ लिया जाएगा। यदि नहीं करते हैं, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, सारे लोगों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि गठबंधन से कोई इनकार नहीं कर सकता है। गठबंधन का युग है और आप भी समझ सकते हैं कि बिना गठबंधन में कोई भी पार्टी चुनाव में नहीं जा रही है। अभी हाल ही में लखीमपुर में एक कांड हुआ है जिसमें 4 किसानों की मौत हुई है। उसको लेकर के तमाम विपक्षी दल जो लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। क्या ओम प्रकाश राजभर ने ऐसी कोई मांग करी? हाँ, ये तो आप देखें तो हमारे नेता बहुत पहले इस पे बयान दिया था, वो जाना भी चाह रहे थे, लेकिन आपने देखा कि तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं को नहीं जाने दिया। और ये सत्य है, आप बताइए जो गृह राज्य मंत्री हो, उनके बेटे आरोपित हैं, तो क्या गृह राज्य मंत्री के रहते उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या निष्पक्ष जांच कर सकती है? क्योंकि हर प्रदेशों की जो पुलिस होती है वो अंततः केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। पूरे देश का इस्तीफा होना चाहिए। क्या ओम प्रकाश राजभर ने ऐसी कोई मांग करी? हाँ, ये तो आप देखें तो हमारे नेता बहुत पहले इस पे बयान दिया था, वो जाना भी चाह रहे थे, लेकिन आपने देखा कि तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं को नहीं जाने दिया। और ये सत्य है, आप बताइए जो गृह राज्य मंत्री हो, उनके बेटे आरोपित हैं, तो क्या गृह राज्य मंत्री के रहते उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या निष्पक्ष जांच कर सकती है? क्योंकि हर प्रदेशों की जो पुलिस होती है वो अंततः केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। पूरे देश ये माना जाए कि कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि पुलिस जो है दबाव में काम कर रही है, इसीलिए आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी में इतना समय लग गया। देखिए, उनको तो अभी तक नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जो मोदी सरकार और माननीय योगी जी की सरकार जो अपने आप को डिफरेंट पार्टी कहते हैं, तो आप जिस व्यक्ति की बेटा, सगा बेटा आरोपित हो, तो क्या आपको लगता है कि उस मामले में निष्पक्ष जांच हो सकती है? हाँ, उनको प्रोटोकॉल एक, जिसे गृह राज्य मंत्री अभी आ जाए, उत्तर प्रदेश में आ जाए, तो ये सभी यही जो जांच अधिकारी हैं प्रोटोकॉल में शुरू माने लेंगे। तो कैसे जनता में विश्वास कैसे पैदा होगा? ये विश्वास की कमी हो रही है। तो विश्वास की बहाली के लिए या तो माननीय प्रधानमंत्री जी अभी तक एक बयान भी नहीं आया, या तो वही इस्तीफा ले लें इसे, या बर्खास्त कर दें। तो ये तो अब देखना है, या तो उनके जो संबंधित गृह मंत्री हैं जो इनके अधीन में ये राज्य मंत्री काम करते हैं, तो अभी तक इस पर कुछ ठोस फैसले हो जाने चाहिए थे। जो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक छवि अपने आप को कहते हैं, तो उस छवि पे ये दाग है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से राजनीति करने उत्तर प्रदेश में उतरी है, लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी देश में राज की है। तब दलितों का उत्थान नजर नहीं आया, पिछड़ों का उत्थान नजर नहीं आया। काका कालेलकर आयोग से लेकर के डॉक्टर छेदीलाल साथी रिपोर्ट तक और मंडल आयोग से लेकर मंडल कमीशन तक का विरोध कौन किया था? यही कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों के साथ जब सरकार थी, इनका उत्पीड़न किसकी सरकार में हुआ था? कांग्रेस पार्टी की सरकार में। देश में अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां दलित की हत्या हो रही है, कांग्रेस का कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। ये दलित के हितैषी बनेंगे? देश में एक दलित का चेहरा बना करके कांग्रेस कोई भी ड्रामा करना चाहे, अब वो ड्रामा इससे सफल नहीं होगी। हाँ, बेशक है कांग्रेस पार्टी जोर लगा रही है, लेकिन जो उनका मूल वोट है अब उत्तर प्रदेश में भी उनके साथ नहीं है। डफली बजा लेंगे, लड़ाई लड़ लेंगे, जो 2-4 सीट मिल जाए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए वही बहुत बड़ी है। लेकिन उत्तर प्रदेश का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित तबका यह मान चुका है कि उत्तर प्रदेश में हमारा हित किसके साथ जाने से है, हमको न्याय कौन दिला सकता है, तो वो नेता है माननीय ओम प्रकाश राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा। कांग्रेस को भी जिंदा अगर रहना है उत्तर प्रदेश में तो माननीय ओम प्रकाश राजभर करना है। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दलित काट खेले, पिछड़ा काट खेले तो है पिछड़ा काट। डॉक्टर कौन लल्लू जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए, कौन सा तीर चला लिए? अब तक जो कार्यक्रम उन्होंने चलाया है, कार्यक्रम से यही आभास होता है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में किसी काम की नहीं है। इस नाते 2017 में इन्होंने प्रैक्टिस करके देख लिया है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन करके देखा, क्या हश्र हुआ है जनता के सामने। जनता अब फैसला कर चुकी है कि देश में लंबे समय तक हमने उनको मौका दिया था और प्रदेश में भी हमने समय कांग्रेस को दिया था। अब दलित काट खेलने से कांग्रेस का कोई भला होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश का दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर आस लगाया हुआ और इनके साथ खड़ा होकर के 2022 में हम सरकार बनाएंगे और हम हिस्सेदारी देंगे। ये सब क्या हिस्सेदारी देंगे? ये सब तो ठगने वाले लोग हैं, ये सब बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं। दे दे हिस्सेदारी, न्याय तो दे दे। राजस्थान में 27% आरक्षण तो लागू नहीं कर पा रही है कांग्रेस सरकार। छत्तीसगढ़ में अभी अत्याचार हुआ है, गाड़ी चढ़ गई पिछड़ों के ऊपर, बुलडोजर चला दे रहे हैं, गाड़ी चढ़ा करके मार दे रहे हैं, न्याय तो देने नहीं जा रही। कांग्रेस पार्टी जहां सरकार होती है वहां खामोश रहती है। पिछड़े दलितों पर अत्याचार होता है तो वहां मुंह बंद कर लेती है। जहां उनकी सरकार नहीं होती वहां ड्रामा करने चले जाते हैं। ड्रामेबाज लोग हैं। उत्तर प्रदेश में अब इनका कोई स्थान नहीं।
तो ये थे हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय सचिव शक्ति सिंह, जिनको आपने सुना, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।